लॉस लेगा या वहाँ से डर के भाग जाएगा, या कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करा था वो उन्होंने अपना प्रॉफिट पूरा ले लिया, वो निकलना चाह रहे। जब प्राइस वापस घूमना शुरू करता है तो वहाँ पर एक पैनिक का माहौल क्रिएट होता है, और जब पैनिक बनता है तो सब लोग भागते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है ट्विज़र टॉप पैटर्न। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं, और मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज देने की, हर कैंडल पैटर्न को समझाने की, कैंडल्स के बिहेवियर को समझाने की, और कहाँ पर हमें वो पर्टिकुलर पैटर्न देखना चाहिए, कैसे हम उसको अपनी ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में हम उस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। हर एक कैंडल का एक अपना महत्व होता है जो अपनी जगह सही रहती है, और हमें उसी कैंडल को लेकर काम करना होता है। उस जो सिंगल पैटर्न जब फॉर्मेशन होती है, जो मैंने आपको शुरू में कवर किया था सारे सिंगल पैटर्न में, उन्हीं सिंगल कैंडल पैटर्न को लेकर डबल कैंडल पैटर्न बाद में आता है। तो जब डबल कैंडल पैटर्न बनता है तो वो हमें एक अच्छी कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से प्राइस का बिहेवियर चेंज होने वाला है, या इसके बाद प्राइस किस तरीके से अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा, या किस तरीके से चार्ट पर चेंजिंग आने वाली है। हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को ट्रेड करते हैं दो ही तरीके से, या तो हम उसमें लाइन चार्ट देखते हैं, जो कि आज के टाइम में एक पुराना मेथड हो चुका है। जब हमने ट्रेडिंग जर्नी को शुरू किया था तो शुरुआत में हमें ये बुक्स से ट्रेड होते थे, कागज़ से ट्रेडिंग होती थी या कागज़ से इन्वेस्टमेंट होती थी, हमारे पास डेटा नहीं होता था। आज की डेट में हमारे पास डेटा है, हम देख सकते हैं, हम ऑर्डर को देख सकते हैं, हम प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, हम लंबे टाइम से ट्रेडिंग पे बने रह सकते हैं, अपने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं। जब ये कागज़ से हटा तो इसका डिजिटलाइजेशन का दौर आया। जब डिजिटलाइजेशन का दौर आया तब हमें चार्ट की सुविधा मिली। उस सुविधा में हम बार चार्ट को कैंडल्स में देख सकते हैं, और लाइन चार्ट को हम एक लाइन के फॉर्मेशन में देख सकते हैं। जब हम कैंडल चार्ट की बात करते हैं तो हमें एक कैंडल एक मूवमेंट को इंडिकेट करती है। जैसा कि मैं जब सिंगल पैटर्न कवर किए थे आपके लिए, जब बुलिश बेरिश सारे सिंगल पैटर्न कवर किए थे, तो मैंने आपको उन कैंडल्स के बारे में डिटेल से समझाया था कि टाइम फ्रेम के हिसाब से हम उन कैंडल्स के अंदर छोटे पैटर्न भी कैसे देख सकते हैं। कोई डाउट है या कुछ शंका है तो मैं उसको और आगे जाके इन चीज़ों को ज़रूर क्लियर करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को, ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर किस तरीके से बना सकूँ, या मैं उसमें अपना क्या योगदान कर सकूँ, इसलिए मैं ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। तो आज जो कैंडल पैटर्न हम कवर करेंगे ये सेम डबल पैटर्न है। इसको हमने जो दो कप पैटर्न कवर किए थे, बुलिश हरामी बेरिश हरामी, सेम पैटर्न लगभग यही है, एक्शन वही होता है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि बेरिश हरामी या बुलिश इंगल्फ या बेरिश इंगल्फ दो पैटर्न समझाए थे। तो ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है, उसी के तौर पे हम अपोजिट में देखेंगे तो वो हरामी पैटर्न में दिख जाएगा अगर हम इन्वर्स करके देखते हैं तो। लेकिन ये एक इंगल्फ पैटर्न है, और इंगल्फ पैटर्न में हम इसको कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, मैं आपको ये सारा समझाऊंगा। जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, हमें प्राइस की क्लोजिंग को ज़रूर फॉलो करना है। सबसे ज़्यादा मैटर करती है क्लोजिंग। तो मैं आपको इस पैटर्न को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पूरा इंगल्फिंग पैटर्न टाइप है, कैसे देखें, कहाँ देखें, किस तरीके से होना चाहिए, किस किस फॉर्मेशन में हमें ये देखने को मिल सकता है, कैसे कैसे हम देख के इस पैटर्न को इन्वेस्ट करने में अपना हेल्प कर सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं खुद की, और किस तरीके से ये छोटे पैटर्न में भी हमें नज़र आ सकता है। कई बार सेम पैटर्न हमें बिल्कुल नहीं मिलता,
जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जो पैटर्न्स, जैसे मैंने आपको अभी लिखा है ट्विज़र टॉप या बुलिश हरामी या बेरिश हरामी या बुली सिंगल या बेरी सिंगल, कोई भी पैटर्न जो मैं आपको समझाता हूँ, जिस पैटर्न को डिटेल में आपको बताता हूँ, वो पैटर्न अगर आप जाकर किसी क्रोम पे या किसी इमेज को देखेंगे या किसी बुक्स में देखने की कोशिश करेंगे या उससे रिलेटेड कोई वीडियो आप देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगभग लगभग सेम समझाएंगे या सेम बताएंगे कि ट्विज़र टॉप इस तरीके से होता है या बेरी सिंगल इस तरीके से होता है। वो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट ना देखकर आप उस फॉर्मेट को थोड़ा सा अपनी वाइड एंगल से देखिए कि उसकी जगह हम अपनी इन्हीं आँखों से उस पैटर्न को किस तरीके से देख सकते हैं। क्या सेम पैटर्न वो बन रहा है? अगर हम उसको क्लब करें सारे कुछ कैंडल्स को मिला के, तो हमें दिखेगा कि वो एक पैटर्न बन गया। जब वो पैटर्न बन गया तो भी वो एक कन्फर्मेशन कहलाता है। मैं आगे चल के जो वीडियोस बनाऊंगा, जो आगे कवर करूंगा टॉपिक्स, मैं उनमें आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ये पैटर्न्स कैसे बना और कैसे ये आज की वीडियो से मैच करता है। ये सारे पैटर्न्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे हमें ट्रेड करने होते हैं। हर पैटर्न हमें कुछ ना कुछ ज़रूर इंडिकेट करता है, तो उस पैटर्न को ही हमें फॉलो करना चाहिए और उस पर हमें ज़रूर बने रहना चाहिए। पैटर्न्स को कभी अवॉइड नहीं करना, क्योंकि पैटर्न्स हमें बताते हैं कि बड़े इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। आपको अपने अंदर जो नॉइस क्रिएट हो रही है चार्ट पे देख के, या जो चार्ट के ऊपर नॉइस क्रिएट हुई है डेटा मैनिपुलेट करके या कैसे भी, उससे बचना है और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करनी है। कंटिन्यू करते हैं हम ट्विज़र टॉप पैटर्न को। जैसा कि मैंने आपको पैटर्न समझाया, ट्विज़र टॉप में दो पैटर्न आपके सामने मैंने बना के दिखाए थे। इसमें हमारे पास एक बुलिश कैंडल होती है। अब जो आप चार्ट पर देखोगे या आपने किसी मैप में देखे हो या किसी बुक में देखे हो या किसी वीडियो में देखे हो, या जो कोई 5 मिनट की या 6 मिनट की शॉर्ट वीडियो लोग बनाते हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत मिल जाएंगी। आपने उस पैटर्न, उसमें वीडियो में इस पैटर्न को देखा हो, तो वो लगभग ऐसे हुआ होगा, या शायद नीचे विक दिखाई हो या ना दिखाई हो, मुझे नहीं पता। लेकिन पैटर्न जो एक्चुअल में जो इसमें दिखाए गए हैं बुक्स में, वो लगभग इसी तरह के दिखाए गए हैं। ये दो कैंडल बनती हैं, एक साथ में बनती हैं जब प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही होती है। जैसे सपोज कीजिए प्राइस अपने डायरेक्शन में था और यहाँ पर जाकर एक पैटर्न बना ट्विज़र टॉप का, एक मूवमेंट थी, उसके जो हाई था उसके नियर बाई दूसरा कोई हाई नहीं था। अगर ये हाई इसकी रेंज में आता है तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न हमारा गलत हो जाता है। लेकिन इस चीज़ पे ना जाके मैं जो आपको आज ट्विज़र टॉप समझा रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पैटर्न्स की बात आएगी तो मैं पैटर्न सब समझाऊंगा, जब आपके लिए इसको ज़रूर कवर करूँगा। तो हम ट्विज़र टॉप की बात कर रहे हैं, जब प्राइस एक मूवमेंट में जा रहा था, हायर हाइज बनाता हुआ, हायर लोज क्रिएट करता हुआ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये कैंडल की फॉर्मेशन होती है और वहाँ से प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही प्राइस फिर लोअर लोज बनाता हुआ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे कहीं भी जाता है, या फिर यहाँ से
दोबारा रिवर्स होता है ट्विज़र बॉटम बनाकर या बुलिश इंगल्फ बनाकर। ट्विज़र बॉटम मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूंगा, आज इसको डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि एक कैंडल को समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सारा समझाने को तो मैं 1-2 घंटे में सारे पैटर्न्स कवर कर दूंगा आपके लिए, लेकिन कवर करने से क्या, उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको मैं हर बार वीडियो में कहता हूं कि एक कैंडल को जब मैं समझाता हूं तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, चार्ट पे जाकर उस फॉर्मेशन को ज़रूर देखें। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जब हायर लोज बन रहे थे और हायर हाइज बनते जा रहे थे, तो एक हाई ऐसा बना जहाँ पर हमें ये पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पर क्या होता है, जब मार्केट बुलिश होती है, अब इस पूरे पैटर्न को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बायर्स पूरी तरीके से एक्टिव है। यहाँ पर पैटर्न पूरा बनता जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ बायर्स ही बायर्स हैं, बीच में सेलर्स आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन ये जब तक सेलर्स नहीं होंगे तो बायर्स की कोई वजूद नहीं रहेगा। सेलर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बायर सेलर्स का पर्सपेक्टिव मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ वीडियोज़ में, पीछे आप देख सकते हैं, चैनल पे ही पड़ी है वीडियो, आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बायर सेलर्स की वीडियो मैंने बनाई है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो कंटेंट में। तो जब सेलर्स होते हैं तभी बायर्स आ पाते हैं। अगर कोई प्राइस 100 रुपये की डिमांड आ गई है और कोई 100 रुपये पे बेचना नहीं चाह रहा, तो जब बेचना ही नहीं चाह रहा तो बायर खरीदेगा कहाँ से? अगर उसको 100 रुपये में कोई नहीं बेचना चाह रहा तो बायर्स क्या करेगा? वहाँ पर पैसे तो लिए बैठे हो, दुकानदार के पास चले गए हम कोई सामान लेने के लिए, कोई आइटम लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए। दुकानदार ने दुकान तो खोली है, यानी कि मार्केट तो खुली है, दुकानदार ने दुकान खोली, लेकिन आज वो अपना सामान बेचने के मूड में नहीं है। उसको लगता है मैं आज 100 रुपये में ना बेच के कल 110 रुपये में बेचूंगा, तो आपको उस दुकान से वापस आना पड़ेगा। जब सेलर्स बेचना ही नहीं चाह रहा तो बायर्स कहाँ से खरीदेगा? या उसको दुकान चेंज करनी पड़ेगी। तो हम दुकान चेंज करने की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक को खरीदना है और आपको उसी को खरीदना है, आप अपना भविष्य उसी स्टॉक के अंदर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपना भविष्य उसमें पहले ही देख चुके हैं आपसे, तो वो आज बेचना ही नहीं चाह रहे, वो तो कल बेचेंगे, 100 रुपये में ना बेच के 110 में बेचेंगे। तो आप खरीदोगे किससे? वो 105 में भी नहीं बेचना चाह रहे, तो ऑर्डर किस प्राइस पे लगाओगे? 106 में भी नहीं बेच रहे, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, और 10 में बेचना चाह रहे हैं, आपने 11 का ऑर्डर लगा दिया और 10 में बिक के माल फिर ख़त्म हो गया। अब आप 12 रुपये में भी खरीद रहे हो तो बेच नहीं रहा। इसको बोलते हैं एक तरीके से उस स्टॉक पे सर्किट लगना, कि सेलर्स से ज़्यादा बायर की मौजूदगी और मैनिपुलेशन होना या मैनिपुलेट करते जाना। लोग करते हैं, छोटे छोटे स्टॉक को करते हैं। खैर टॉपिक से नहीं हटते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अगर 100 रुपये पे कोई बेचना चाह रहा है, यहाँ पर 100 रुपये रेट चल रहा है, तो बायर्स खरीदता खरीदता पहुँचा, अब यहाँ पे सेलर्स मौजूद नहीं है या बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो जो ज़्यादा प्राइस आएगा धीरे 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 वो प्रॉफिट बुक करेगा। जो करीब यहाँ से चला था उसे लगा मुझे यहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए, और वो बुक करेगा 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 करेगा, यहाँ तक उसका जैसे ही कोटा ख़त्म होता है, फिर दोबारा बायर्स अपने नए सेलर्स को ढूंढने के लिए आगे चलते हैं। जब बायर्स आगे जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह बायर्स की ही चलेगी, कहीं तो सेलर्स की भी बारी आएगी, और जब सेलर्स की बारी आती है तो फिर वो बहुत भयंकर आती है। भयंकर क्यों आती है, मैं इस बात को कवर कर रहा हूँ आपके लिए। भयंकर इसलिए आती है कि जब
हमारे और आप जैसे भाई लोग किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब हमारे और आप जैसे भाई लोग किसी स्टॉक में या इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं और कोई हमारे साथ बड़ा इन्वेस्टर भी बैठा है उस प्राइस पे, यहाँ पर इस प्राइस पे कोई बड़ा इन्वेस्टर भी बैठा है जो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता है, जब प्राइस यहाँ से चला था और वो यहाँ पर बैठा है अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो जब उसने चलना शुरू करा तो उसमें हमारे जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर भी आ जाते हैं कि प्राइस बढ़ गया, रेट बढ़ रहा है। जब रेट बढ़ रहा है तो वहाँ पर जाकर धीरे धीरे जब वो बड़ा आदमी या बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करता है तो उसके साथ साथ रिटेलर में भी एक फियर आता है कि मार्केट गिर रही है और रेट गिर गए, या ये पर्टिकुलर स्टॉक अब रेट कम हो गया, या किसी ने लास्ट मोमेंट पे ख़रीदा और वहीं से रिवर्सल शुरू हो गया, तो वो अपना स्टॉप लॉस लेगा या वहाँ से डर के भाग जाएगा। या कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करा था, वो उन्होंने अपना प्रॉफिट पूरा ले लिया, वो निकलना चाह रहे। जब प्राइस वापस घूमना शुरू करता है तो वहाँ पर एक पैनिक का माहौल क्रिएट होता है, और जब पैनिक बनता है तो सब लोग भागते हैं। जब सब भागते हैं तो अचानक ग्रीन बनती हुई कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग साथ में ला रहे थे और एक दिन ऐसा आया कि यहाँ पर सब ने सरेंडर किया और इस कैंडल ने यहाँ पर पैनिक का माहौल बना दिया। सपोज करो प्राइस आपका चलते चलते 100 रुपए के टारगेट को लेने के बाद 90 रुपए पे आ गया, 10 रुपए का क्लोजिंग दी, तो 10 रुपए अगर किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, 10,000 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, एक 10,000 की क्वांटिटी खरीदी है, तो उसको आप लॉस 10,000 इंटू 10 करके आप आइडिया लगा सकते हो। या किसी ने 20,000 स्टॉक्स लिए थे या किसी ने 1,000 लिए थे, तो उसको उतने मल्टीपल हज़ार का लॉस होता है, और जब उसको उतना लॉस होता है तो वहाँ पर पैनिक होता है, और जब पैनिक होता है तो फास्ट रेड कैंडल बनती है। जब एक फास्ट रेड कैंडल बनती है तो उसको फॉलो करते हुए और रेड कैंडल्स मार्केट में आती ही आती है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी लर्निंग्स के ऊपर। अगर आपकी लर्निंग्स सही है तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ये ट्रेंड जो अभी कंटिन्यू था बुलिश मोमेंट में, ये अभी ट्रेंड ख़त्म होने वाला है, और जब ट्रेंड ख़त्म होता है तो किस लेवल पे जाके ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर क्या इंडिकेशन आएगी, उस इंडिकेशन को फॉलो करते हुए आप उस पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न्स को पकड़ते हैं। उस पैटर्न को पकड़ने के बाद आप अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं और उस स्टॉक में एग्ज़िट करते हैं एक स्मॉल लॉस लेकर, यानी कि 10 रुपए का लॉस लेकर। अगर आप यहाँ पर भी नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? 90 पे नहीं निकलेंगे, 80 पे नहीं निकलेंगे, 70 पे नहीं, 60 पे, 40 पे, 20 पे, 10 पे, 5 पे, कहाँ निकलोगे? रास्ता लंबा है। अगर 5 तक आना है स्टॉक को, 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक गया है और वापस उसको 5 या 7 या 10 रुपए पे आना है या 20 रुपए पे आना है, तो कहाँ निकलोगे? इंतज़ार करोगे क्या कि कब वो 5 रुपए हो जाए, जबकि आपको पहले ही बता दिया था इस पैटर्न ने कि अब निकल जाओ, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, अब यहाँ से सेलर्स की बारी शुरू होती है। लेकिन अगर आप, मैं फिर वही बात को कह रहा हूँ, अगर आप उस पर्टिकुलर ट्रेंड को नहीं कैच कर पाते तो शायद आपके अंदर एक फियर होगा कि निकल जाएंगे,
तो ये दोबारा ऊपर भाग जाएगा। आपको ट्रेंड को कैच करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेंड आप कैच कर पाते हैं तभी इस कैंडल पैटर्न का या कोई भी कैंडल पैटर्न का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं हर बार आपको हर वीडियो में एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, हर कैंडल्स के 4 पार्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। यहाँ पर हमारे पास जो मैप्स में दी गई है या फिर जो चार्ट्स में दी गई है, या आप गूगल करके इमेज देखेंगे या किसी और तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास पैटर्न यही है जो बन के आता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास, मैं छोटा सा रिव्यू बार बार ले लेता हूँ, हर बार लेता हूँ, आज फिर लेता हूँ। थोड़ा सा बैक चलते हैं, क्योंकि जो हमारे दोस्त लोग, भाई लोग नए हैं इस चैनल पे, वो इसको ज़रूर समझें। जब भी एक कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो उसके 4 पार्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये सब में होते हैं, लेकिन इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज में आपके पास हाई जो होता है वो सेम रहेगा, लो जो होता है वो सेम रहेगा, सिर्फ ओपन बदल जाएगा। और सॉरी, क्लोज बदल जाएगा। ये जो पैटर्न है हमें बुलिश की तरफ इंडिकेट करता है। जो ग्रीन कलर का पैटर्न है ये हमें एक बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट करता है। सेम उसी तरीके से हमारे पास एक रेड, मैं रेड कलर ही ले लेता हूँ, हमारे पास एक रेड पैटर्न होता है। इसमें प्राइस जो है यहाँ भी हमारे पास हाई जो है वो सेम रहेगा, लो जो है वो सेम रहेगा। सेम कहने का मतलब ये है कि लो नीचे ही रहेगा, हाई ऊपर ही रहेगा। आप इसको प्राइस से कंपेयर करने मत बैठ जाना, ये ओपन हाई सेम बोला था। ये हमारे पास ओपन है और ये हमारे पास क्लोज है। जब रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो उसमें प्राइस ऊपर खुलता है और नीचे की तरफ क्लोज होता है। ये कलर हमें शो करता है कि प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ है। हम इसको कलर से इंडिकेट कर पाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम आपके पास सब्सक्रिप्शन है या ब्रोकर के थ्रू भी आप देख सकते हैं, अगर हम इन कैंडल्स के पैटर्न के कलर ही चेंज कर दें, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कर दें या सिर्फ वाइट कर दें, तो भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने पैटर्न को अच्छे से समझा है तो। एक ट्रेंड को अच्छे से समझा है, एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर या एक्सपर्ट ट्रेडर जो होता है उसको इनके कलर से कोई मतलब नहीं है। चाहे रेड बने, चाहे ग्रीन बने, चाहे ब्लैक बने, वाइट बने, या प्योर वाइट रहे या प्योर ब्लैक रहे, या सिर्फ बॉक्स बने या बार चार्ट हो, उसके साथ लाइन चार्ट हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ वीडियो सिर्फ लर्निंग के लिए बनाते हैं और लर्निंग के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पर जो नए हमारे भाई लोग ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं उनके लिए बनाते हैं। तो उनके लिए बनाते हैं तो उनके लिए ये पैटर्न एक इनिशियल स्टेज पे शुरुआत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कार्ड कैंडल का, वो ये 2 ही पार्ट होते हैं, ओपन और क्लोज। जब हमारी कैंडल यहाँ पर खुली और यहाँ क्लोज हुई, ये मूवमेंट आप सपोज कीजिए 10 रुपये से 20 रुपये की थी और इसका हाई आप 25 मान लो, ये आप 5 रुपये मान लो।
प्राइस को नीचे 5 रुपये तक तो लाया गया, ऊपर 25 तक भी ले जाया गया, लेकिन 10 रुपये पे खरीदने वाले लोग और 10 से ऊपर जाने वाले लोग इतने एक्टिव थे कि इसको 20 रुपये के लेवल तक कंटिन्यू लेकर आए। तो प्राइस यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। और अगर ये पैटर्न के रास्ते में बन रही है, ट्रेंड के रास्ते में बन रही है, तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की भी इंडिकेट करती है कि अभी ट्रेंड कंटिन्यू है। तो ट्रेंड कंटिन्यू, अगर ट्रेंड ऊपर की साइड है और ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन आपको मिली है, तो ये कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि ट्रेंड अभी ऊपर ही है, मूवमेंट ऊपर ही है। ऐसे ही ये रेड कैंडल है, इसमें प्राइस जो है ऊपर वाले पॉइंट पे खुलता है और नीचे क्लोज होता है। सपोज करो यही 20 रुपये, अब 25 रुपये पे या 22 रुपये पे, मान लो 22 रुपये पे आए और वापस 10 रुपये के आसपास क्लोज हो गया ये प्राइस यहाँ पर। तो ये कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि प्राइस अब नीचे की तरफ मूवमेंट है। ये 22 रुपये से 10 रुपये पे आ गया है। और अगर ये ट्रेंड के साथ में बना हो, ये पैटर्न किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ये जो पैटर्न अगर बनता है, तो ये हमें और कॉन्फिडेंस देता है कि हम अब सेलिंग की तरफ अग्रसर हैं या स्टॉक सेलिंग की तरफ जा रहा है। तो आप उसमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अपने लर्निंग के बिहाफ पे। ऐसा नहीं है कि एक कैंडल पैटर्न बना और आपने सेल कर दिया। आप पर्टिकुलर पैटर्न्स को देखेंगे, ट्रेंड को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पैटर्न मैं समझा रहा हूँ, ये आपको इन कैंडल्स पैटर्न पे आप ना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना ट्रेड कर सकते हैं। इनके बिहाफ पे आप लर्निंग कर सकते हैं। मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ वो सिर्फ एक लर्निंग की वीडियोस हैं। कृपया करके इन पैटर्न्स को अधूरी नॉलेज के साथ इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये आपकी कैपिटल को डेंट करके चले जाएंगे। आपको अच्छी नॉलेज है तो इन पैटर्न से आप एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ से प्राइस में क्या होने वाला है। अगर नॉलेज नहीं है और कहीं पर ये पैटर्न बना है, ट्रेंड पे छोटे टाइम फ्रेम पे बना है, ट्रेंड अपोजिट था और आप घुस गए उसमें, तो ये आपकी कैपिटल को डेंट करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी को किसी एक सिंगल पैटर्न पे इन्वेस्ट ना करें। सीखना ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सीखेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी ये व्यापार में आएंगे तो हमें व्यापार के अनुरूप चलना होता है, व्यापार के हिसाब से चलना होता है। हमें खरीदना बेचना तो होता ही है, तो व्यापार में किसी में भी नुकसान हो सकता है। और जैसा कि शेयर मार्केट के नाम से आप लोग सब समझते हैं कि शेयर मार्केट जोखिम के अधीन है। ये यहाँ बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। आप इस रिस्क से बचने के लिए अपनी लर्निंग्स को अच्छा करिए, और आपकी लर्निंग्स अच्छी हो जाएगी तो आपको यहाँ से आउटपुट भी अच्छी मिलेगी। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ये आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के लिए और सिखाने के लिए बनाता हूँ। कृपया इन वीडियोस को देखकर अपने पैसे को ना लगाएं, अपनी लर्निंग्स को और बढ़ाएं, अच्छे से सीखें और सीखते रहें। जो पैटर्न मैं कवर कर रहा हूँ इनको सोचें, देखें, समझें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। बिना प्रैक्टिस के आप अगर किसी लड़ाई के मैदान में भी जा रहे हैं, अगर हमारे जो फौजी भाई लोग हैं जो बॉर्डर पे जाते हैं, लड़ते हैं, अब बहुत से भाई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, तो क्या सरकार भी उन्हें बिना प्रैक्टिस के बॉर्डर पे तो नहीं भेज सकती, या बिना प्रैक्टिस के किसी से लड़ने के लिए नहीं भेज सकती? तो जब वो बिना किसी प्रैक्टिस के लड़ाई नहीं लड़ सकते या
हम किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी हमें करीब 6 महीने की अप्रेंटिस करी जाती है, या 6 महीने हमें किसी अलग जगह पर रखा जाता है जहाँ पर उसी तरीके का काम हो रहा हो जो हमें आगे जाके करना है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में भी एकदम से लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता कि बुक्स खोली और सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा के क्लोज कर दिया। सबसे पहला चैप्टर ही शुरू में पढ़ाया जाता है और तरीके से लेके सब्जेक्ट को चला जाता है, ताकि जब एग्ज़ाम की बारी आए तो उसी दिन ना हम एकदम खड़े हो जाएं कि आज ही सारी बुक पढ़ेंगे। जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो वो हमारी पूरी 1 साल की मेहनत का परिणाम होता है, रिज़ल्ट होता है। एग्ज़ाम के बाद जो हमें हमारे मार्क्स के रूप में देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से ये एक लर्निंग जर्नी है जिसमें शुरुआती तौर पे आपको कैंडल पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। सिंगल कैंडल पैटर्न समझे हैं तो सिंगल से डबल बने हैं। अब डबल बने हैं तो डबल में ये पैटर्न मैं आपको धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। समझते रहिए, सीखते रहिए और देखते ज़रूर रहिए। ये पैटर्न जब बना, आपको एक ग्रीन कैंडल मिली, जब प्राइस ऊपर क्लोज हुआ उसके बाद इस पैटर्न को आप थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो। अब बात करते हैं किस तरीके से देखने चाहिए उस बारे में, कि क्या सेम जो हमारे पास कागज़ पे लिखा हुआ है, हमने गूगल फ़ोटो डाउनलोड करी है उस पे लिखा हुआ है, तो क्या सेम देखना चाहिए। अब उसकी बात करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मैं बहुत जल्दी जल्दी करके क्लोज करूँगा इसको। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब बायर्स यहाँ पर एक दिन प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ, अगले दिन जब प्राइस खुला तो इसके क्लोज से प्राइस ऊपर खुला। इसको एक पैटर्न और है, डार्क क्लाउड कवर नाम है उसका, उसको भी मैं कवर करूँगा, लेकिन उस तरीके से भी आप देख सकते हो। मैं उसको पूरा कवर करूँगा। ऊपर खुला लेकिन क्लोज नीचे दिया। अब हम इसी पैटर्न की बात कर लेते हैं। इस तरीके से ना देख के आप ऐसे भी देख सकते हो कि जहाँ क्लोज हुआ अगला प्राइस वहाँ से खुला और उसके ओपन से नीचे क्लोज कर दिया। जहाँ 10 रुपये पे खुला था 20 पे क्लोज हुआ प्राइस, अगले दिन 20 पे ही खुला लेकिन 8 रुपये पे क्लोज कर दिया। इसके ओपन को और इसके लो, मान के चलो इसका 9 रुपये का लो था, इसके लो को भी अपने अंदर ले लिया और इसके ओपन को भी अपने अंदर ले लिया, इसको क्लोज को भी अपने पास रख लिया और इसको पूरा कवर करते हुए नीचे की तरफ गिराया और पूरी कैंडल को खा गए। जब पूरी कैंडल को खा गए तो समझो सारे बायर्स को खा गए। जब सारे बायर्स खत्म हो गए और माल सब ने बेच दिया तो अब यहाँ से पैनिक शुरू होता है, और जब पैनिक शुरू होता है तो वो ऐसे ही चलता जाता है। बीच में रेड ग्रीन आएंगी, ये सारी मैंने रेड बनाई है, बीच में छोटी छोटी आप ग्रीन भी देख सकते हो। आप बीच में ये मत बोलना कि ग्रीन तो इसने कहीं दिखाई ही नहीं। आप क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ प्राइस ऐसे चलता है, तो जब ऐसे चलता है तो ऊपर जाएगा तो ग्रीन तो बनेगी, ऑब्वियस है वो तो बनेगा। लेकिन आप छोटी चीज़ को ध्यान ना करके जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। जब रेड कैंडल ने पूरे मूवमेंट को कैप्चर कर लिया तो वहाँ से प्राइस की रिवर्सल आ जाती है। हमें देखना होता है कि बायर्स ने कहाँ पे सरेंडर किया और वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ। अब डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो उस टाइम फ्रेम पे आप बने रहे। मैं आपको ये पैटर्न्स कुछ चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सको।
आप ढूंढेंगे तो ये पैटर्न्स आपको ज़रूर मिलेंगे। पैटर्न यहाँ भी बना है, लेकिन आपको मैं इसको दूसरे में समझाऊंगा। इसको भी आप देख सकते हो, एक और भी समझाऊंगा मैं आपको। ये एक ट्रेंड था, प्राइस ऊपर से मूव होके अपनी फॉर्मेशन में नीचे की तरफ जा रहा था। प्राइस चलता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था, ये और नीचे गया है, अभी बोर्ड पे आएगा नहीं। जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा था तो हमें यहाँ पर एक पैटर्न्स आप देख पा रहे होंगे, तो ये पैटर्न मिला था एक छोटे से हाई को, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये कैंडल हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेट करती है। तो सेम पैटर्न हमें यहाँ मिला जो इस प्राइस को इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यू के लिए। अब इसमें दो पैटर्न हमारे पास ग्रीन है, यहाँ पर दो कैंडल हैं जो ग्रीन है, लेकिन इन दोनों को सिर्फ एक ही रेड कैंडल नीचे से पूरा कवर करके और प्राइस को कंटिन्यू कर दिया। जब ये प्राइस कंटिन्यू हुआ तो उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूवमेंट आपको मिली है। मतलब कहने का ये नहीं है कि ये पैटर्न बना तो ही ये मूवमेंट हमें मिली, कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहा। इस पैटर्न से बनने के बाद एक हाई के ऊपर बना, प्राइस नीचे गया और कंटिन्यू कर दिया। और दिखाता हूँ, बहुत पैटर्न बनते हैं, किसी हाई पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें विक ऊपर चली गई है, आप यहाँ देख सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे तो ये पैटर्न्स आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको तीन कैंडल दिख रही हैं कंटिन्यू, चार कैंडल जो ऊपर गई है, लेकिन इन दो कैंडल्स की मूवमेंट सिर्फ एक रेड कैंडल ने ख़त्म कर दी, और उसके बाद दूसरी रेड आई तो उसने चारों की मूवमेंट ख़त्म कर दी। सिर्फ दो कैंडल ने चार कैंडल की मूवमेंट ख़त्म करी है। ऊपर से पैटर्न भी आपको ट्विज़र टॉप का मिला है। दूसरा, यहाँ पर एक टॉप भी हम अगर देखना चाहें तो हमें एक टॉप भी नज़र आ रहा है। प्राइस कंटिन्यू था, अपनी फॉर्मेशन में आ रहा था, एक और टॉप लगाया, उसके बाद रिवर्स हुआ और फिर नीचे की तरफ प्राइस चला गया। इसके आसपास में कोई नज़दीक में ना कोई दूसरा टॉप है ना कोई दूसरा लो है। आप करीब करीब अगर आप अपनी आंखों से देखने की भी कोशिश करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो ये पैटर्न आपको जब दिखे तो उसके नियर बाई में कोई दूसरा पैटर्न ना दिखे, ये एरिया कम से कम खाली हो, तो ये अच्छे से आपको काम करेगा। इस पैटर्न को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और चार्ट पे ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाकर देख सकते हैं, आवरली में, 15 मिनट में, डेली टाइम फ्रेम पे, जो आपको टाइम सही लगे
आप उस तरीके से देख सकते हैं। कोशिश कीजिए डेली टाइम फ्रेम पे देखने की। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें और अच्छी कन्फर्मेशन मिलेगी, अच्छे से हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ये वीडियो जो बनाई गई है ये सारी आपको लर्निंग के बिहाफ पे, लर्निंग के लिए बनाई गई है। जो मुझे नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, कृपया करके सिर्फ एक पैटर्न के ऊपर ट्रेड ना करें या पैटर्न के ऊपर इन्वेस्ट ना करें। पर्टिकुलर ट्रेंड को समझें और अच्छे से सीखें, या अपने किसी सलाहकार से ज़रूर सजेस्ट करें, सलाह ज़रूर लें, तभी इन्वेस्ट करें। ऐसे रैंडमली इन्वेस्ट ना करें। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो मुझे नॉलेज है मैं भी आप लोगों को दे रहा हूँ। आप वीडियो को शेयर करके आप किसी अपने दोस्त को ज़रूर सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए, और मुझे प्रोत्साहन के ज़रिए आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। कुछ कवर करना हो या कुछ छूट गया हो उसके बारे में बता सकते हैं, या कुछ क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा आपको एक बेहतर जवाब देने की, अच्छे से समझाने की। वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी लर्निंग जर्नी को ज़रूर सुधारें। ऐसे रैंडमली कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ख़राब ना करें। शेयर मार्केट जोखिम से भरी हुई है, हर जगह जोखिम है। तो जो हम पैसा कमाते हैं वो हमारी मेहनत का पैसा होता है। उस पैसे को हम रैंडमली कहीं इन्वेस्ट करके ख़राब करें तो उससे हमारा कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन भी ख़राब होता है और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कृपया करके ज़रूर सीखें और सीखते रहें। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।